मंदाकिनी और वृंदा के जाने के बाद बाबा की वो आत्मा फिर से वहां आ जाती है। तुम अब तक गई नहीं? मैं तो कब से तुम्हें जाने के लिए कह चुका हूँ। बाबा, मेरे मन में एक सवाल है, वही पूछने के लिए मैं यहाँ रुक गई। कैसा सवाल? बाबा, अभी मैं यहाँ रुकी हुई थी तो मैंने सुना वृंदा और मंदाकिनी आपसे पूछ रहे थे कि उनके तहखाने में कौन गया था। आपको तो सारी सच्चाई पता है, फिर आपने उनसे ये क्यों कहा कि आप पता चलते ही उन्हें सारी बात बताएंगे? सब कुछ इतना आसान नहीं होता। अभी मेरे लिए अनजान बने रहना उन्हें सच बताने से ज्यादा फायदेमंद है। तो बाबा, आप वृंदा की तरफ हैं या अंजलि की तरफ? इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। सही समय आने पर तुझे भी सब पता चल जाएगा। और हाँ, तू भी एक बात अच्छी तरह से समझ ले। वैसे तो मुझे तेरे किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुझे कुछ जानना है तो सीधे मुझसे पूछ लेना। अगर दोबारा इस तरह की छुपकर मुझ पर नजर रखने की कोशिश की तो कहीं मैं तुझे ही दंड न दे दूं। मुझे माफ कर दो बाबा, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। वही तेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तीसरी गलती करने के लिए तू नहीं होगी। अब जा और मेरा काम पूरा कर। आत्मा फिर से खुद को काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाती है। लगता है मेरा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अंजलि अपने कमरे में बैठी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी खिड़की के बाहर से एक चिड़िया की आवाज आती है और अंजलि अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। अरे, रात के 2 बज गए हैं। मैं कब से यहाँ अकेली बैठी हूँ। सच में यहाँ आने से पहले जिंदगी कितनी आसान थी। उन दिनों को याद करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा, वो भी मुझे बहुत मिस कर रहा होगा। जल्दी ही यहाँ का काम पूरा करके मैं उसके पास जाऊंगी। अगर अभी मैं उसके पास गई तो उसकी लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। अंजलि पानी पीने के लिए टेबल से बोतल उठाती है। ये क्या, पानी भी खत्म हो गया है। अब मुझे नीचे किचन से पानी लाना पड़ेगा। अंजलि अपने रूम का दरवाजा खोलती है और सीढ़ियों से नीचे किचन की तरफ जाने लगती है। जैसे ही अंजलि पानी भर के वापस आने के लिए पलटती है, उसे एक आदमी दरवाजे की तरफ जाता हुआ दिखता है। उसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी और उसका सिर ढका हुआ था। वो चुपके से चोरों की तरह दबे पांव बाहर जा रहा था। कौन है वहाँ? देव, क्या तुम हो? तुम कहीं जा रहे हो क्या? जैसे ही वो आदमी अंजलि की आवाज सुनता है, वो तेजी से दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगता है। ये क्या? ये तो कोई और है। मुझे इसके पीछे जाकर देखना चाहिए। अंजलि तेजी से उस आदमी के पीछे जाती है। जैसे ही अंजलि दरवाजे से बाहर निकलने वाली होती है, कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अंजलि पीछे मुड़कर देखती है। अंजलि, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही थी? तुम्हें पता है ना इसमें कितना खतरा हो सकता है। देव कोई घर के अंदर घुस गया था। मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा। पहले मुझे लगा कि तुम हो, लेकिन जब मैंने उसे आवाज दी तो वो भागते हुए बाहर निकल गया। फिर भी इस वक्त बाहर जाना रिस्की है अंजलि। इस पैलेस की कोई भी चीज तुमसे ज्यादा प्रीशियस नहीं है। हमें एक बार निखिल, शुभम और अक्षय के कमरे में चेक करना चाहिए। क्यों? अगर उनमें से कोई बाहर गया होगा तो उनको भी बाहर खतरा हो सकता है। वो इतनी रात को बाहर क्यों जाएंगे अंजलि?
फिर भी अगर तुम चाहो तो हम एक बार चेक कर सकते हैं। देव और अंजलि निखिल के रूम की तरफ जाते हैं। निखिल के रूम का दरवाजा लॉक नहीं था। देव दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है और कमरे के अंदर देखता है। निखिल अंदर आराम से सो रहा था। निखिल अंदर सो रहा है अंजलि। चलो गेस्ट रूम में चलकर देखते हैं शुभम और अक्षय है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। देव, तुम सही कह रहे थे। ये क्यों इतनी रात बाहर जाएंगे? और अगर इनमें से कोई होता तो मेरे आवाज देने पर क्यों भागता? जरूर बाहर से ही कोई चोर पैलेस में घुस गया होगा। ठीक है, फिर अब हमें सोना चाहिए। रात काफी हो चुकी है। इस बारे में हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट देव। देव और अंजलि अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। महल के बाहर वो आदमी जो घर से बाहर निकला था, उसने एक ब्लैक हुडी, ब्लैक मास्क और एक ब्लैक कैप पहनी हुई थी। अंधेरी रात थी और रात के अंधेरे में वो पूरी तरह मिल चुका था। वो महल के पीछे आ जाता है और एक पिलर के पास खड़ा होकर अपना मास्क उतारता है। आज तो बड़ी मुश्किल से बचा। अच्छा हुआ वो लोग मुझे ढूंढने बाहर नहीं आए, नहीं तो ठीक नहीं होता। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आता है और पीछे से आवाज आती है, शुभम। पीछे अक्षय खड़ा था। शुभम, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो भी मास्क और कैप पहनकर? अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है। और तूने ये ब्लैक हुडी क्यों पहन रखी है? तू कहीं जा रहा था क्या? नहीं, कहीं भी तो नहीं। वो बस मुझे अंदर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आ गया थोड़ी ताज़ी हवा खाने। अच्छा, तो तू हवा खाने आया है, वो भी मास्क पहनकर? सच सच बता शुभम, मैंने अभी सुना अंजलि ने तुझे आवाज दी और तू भागकर बाहर आ गया। तू आखिर जा कहाँ रहा था? मैं कहीं नहीं जा रहा था, मेरा विश्वास कर। ठीक है, फिर मैं देव और अंजलि को बता देता हूँ, तू उन्हीं को बता देना। वैसे तू इतनी रात पैलेस के बाहर क्या कर रहा था? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बाहर स्मोक करने आ गया। अंदर करता तो तुझे प्रॉब्लम होती। मुझे लगा था तू सो गया है, लेकिन शायद मैं गलत था। अक्षय, मेरी बात समझ यार, मुझे अभी कहीं जाना है, ये बहुत ज़रूरी है, मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं अभी तुझे बता नहीं सकता। मुझे पहले से ही तुझ पर शक था। सच सच बता शुभम, तू यहाँ कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आया था, है ना? एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए कौन ऐसी घोस्ट डिटेक्शन डिवाइस लेकर आता है? कुछ तो ऐसा है जो तूने हम सबसे छुपाया है। भाई, मुझ पर भरोसा रख, मैं वादा करता हूँ जल्दी ही तुझे पूरी बात बता दूंगा। लेकिन मेरी बात समझ, प्लीज आज मुझे जाने दे, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जा तुझे जहां जाना है, लेकिन अपना ख्याल रखना, इस जगह के बारे में तुझे पता ही है। शुभम बिना कोई आवाज किए दबे पांव पैलेस के मेन गेट से बाहर चला जाता है। अक्षय भी अंदर अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। अगली सुबह अक्षय जल्दी से उठ जाता है और शुभम का इंतजार करने लगता है। काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन शुभम नहीं आता। ये शुभम अब तक क्यों नहीं आया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया है? ब्रेकफास्ट का टाइम भी होने वाला है। अगर शुभम ब्रेकफास्ट में नहीं आया तो अंजलि और देव को पता चल जाएगा कि वो घर में नहीं है, और वो समझ जाएंगे कि कल रात वो आदमी और कोई नहीं, शुभम था। अक्षय, तुम क्या कर रहे हो? चलो नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट रेडी है। हाँ, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब चलो भी, देव, अंजलि और शुभम हमारा वेट कर रहे हैं। क्या शुभम नीचे हमारा वेट कर रहा है? और क्या, तुम क्या सबको अपनी तरह लेट लतीफ समझते हो? चलो हम भी चलते हैं। अक्षय और शिल्पा ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ते हैं। आओ अक्षय, बैठो।
आज रेडी होने में काफी देर लगा दी। हाँ, आज थोड़ी देर से उठा। शुभम के कपड़े बदले हुए थे और वो पूरी तरह फ्रेश लग रहा था। अक्षय शुभम को देखते हुए अपने मन में ये कैसे हो सकता है, शुभम फ्रेश लग रहा है जैसे अभी नहा कर आया हो और इसके कपड़े भी चेंज्ड हैं, लेकिन शुभम तो आज रूम आया ही नहीं था। क्या सोच रहे हो अक्षय? अब बैठो भी, बहुत जोर की भूख लग रही है और अंजलि को भी तुम्हें कल रात का इंसिडेंट बताना है। इंसिडेंट? कैसा इंसिडेंट अंजलि? अरे कल रात जब मैं नीचे बोतल में पानी लेने आई थी तब मैंने किसी आदमी को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा। शायद कोई चोर घुस आया था। तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? मैं उसके पीछे जा ही रही थी कि देव ने मुझे रोक लिया। बिल्कुल सही किया। रात को पैलेस से बाहर जाने में बहुत खतरा हो सकता है। गाइस, एकादशी कल रात ही है ना? शिल्पा के इस सवाल से वो चारों शॉक्ड हो जाते हैं और हैरानी से उसे देखने लगते हैं।